अब आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि जो ऑब्जेक्टिव आता है उसके लिए कुछ, अब देखो 20 ऑब्जेक्टिव में ना बहुत कोशिश करोगे तो 15 से 18 से ज़्यादा आंसर नहीं दे पाएंगे। 2-4 ऑब्जेक्टिव तो गलत होता है उसमें, ठीक है, 2-4 ऑब्जेक्टिव आप वहाँ तक सोच ही नहीं पाओगे। इवन एट अ टाइम टीचर भी सोच नहीं पाते हैं, ऐसा क्वेश्चन उसमें मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है, या फिर हम जो डाटा लिख के दिए वो डाटा में कुछ आगे पीछे हो गया उस कंडीशन में। बट टारगेट ये रखना है ना कि आपको जो है 15 से 18 के बीच में ऑब्जेक्टिव सही करना है। इसमें अगर 10 क्वेश्चन में आप लोग को 8 कम से कम सही होना चाहिए, ठीक है। किसको लगता है कि कम से कम 8 सही था, 8 या 9, ठीक है। तो अगर इस टाइप का है, क्योंकि जो भी मैक्सिमम जो रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना वो थ्योरी से रिलेटेड पूछेगा, जो आपने क्लास में करके रखा है। अगर आप इसको करेंगे, अभी दूसरा उसको बनाए नहीं है, ठीक है, उसको फिर बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इंक्लाइन लाइन वाला क्या बोला, बैठो बताते हैं। उसमें जो है पता नहीं क्या है, बोर्ड ही इरिटेट करता है हमको। ठीक है, उसमें कह रहा है कि अगर हमारा कोई प्लेन है और वो इंक्लाइंड है, ठीक है, तो जैसे मान लो जाए ये हाथ है, ये पूरा हॉरिजेंटल है, ये पूरा वर्टिकल है, ये ना तो ये तो इंक्लाइंड है नहीं, ये इंक्लाइंड ऐसा है। और इसको जब इंक्लाइंड करके इसका जब प्रोजेक्शन अगर आप लेना चाहेंगे तो एक तरफ से जो दिखेगा वो लाइन दिखेगा। कैसे, ये मान लो रेक्टेंगल है, ये मान लो रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल है तो ये ऊपर से रेक्टेंगल दिखेगा और इधर से क्या दिखेगा, मगर ये इंक्लाइंड है, ये क्या है, इंक्लाइंड है, तो एक लाइन मिलेगा। एक तो टॉप से देखेंगे तो सरफेस बना और साइड से देखें तो सर बना, या फिर वैसा इट्स डिपेंड्स ऑन इंक्लिनेशन, कैसा इसका इंक्लिनेशन है। अगर इंक्लिनेशन जैसे 45 डिग्री वाला रहा, 45 डिग्री वाला रहा तो लाइन उसको फ्रंट व्यू में ना जाके मिलके उसको टॉप व्यू से मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है तो ये वाला मिलेगा, ठीक है। प्लेन में क्या होता है ना कि हमारा लेंथ और ब्रेथ होता है, थिकनेस नहीं होता है। और सॉलिड में जो होता है ना लेंथ ब्रेथ थिकनेस तीनों होता है। तो अगर हम प्लेन है तो हमारा लेंथ और क्या है, ब्रेथ है, थिकनेस तो है नहीं। अगर ये ऐसे रखे हैं तो लेंथ है और ब्रेथ है, तो थिकनेस तो दिखेगा नहीं, थिकनेस तो उसको लाइन दिखेगा, मगर ऊपर और नीचे दो साइड प्लेन दिखेगा। उसके बाद देखिए ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है, स्टार्ट करो। ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है, इसका हमको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में पहले ये चीज़ देखेंगे कि इसका डायमेंशन प्रॉपर कैसा दे रखा है। एक तो लेंथ वाइज देखेंगे, उसके बाद ब्रेथ और उसका थिकनेस, ठीक है, और उसको हम लोग व्यू में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। पहले ये देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये जो ऑब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पे देखिएगा, ये जो दूरी दे रखा है ना ये 80 दे रखा है, मगर ये ऑब्जर्वर जो है ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर इस तरह से देख रहा है, तो ये जो है 80 यहाँ पे है, लेंथ भी और ब्रेथ भी, ठीक है।
ये भी 80 है और ये 80 है, और टोटल जो हाइट दे रखा है वो क्या है 60, ठीक है। और उसी में कुछ कुछ कंडीशन दे रखा है। देखिए समझना है, कुछ कुछ आपको डायमेंशन नहीं देखेगा। इस क्वेश्चन से मतलब यही है कि कुछ डायमेंशन आपको नहीं दे रखा और कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ देखेंगे यहाँ पे। देखिए ये टोटल एससी है और ये हमको पता है कि 9 पूरा का पूरा जो हमारा कंपोनेंट बनता है या मशीन पार्ट बनता है वो किसी न किसी एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिकल रहेगा। अब देखिए इस डायग्राम को देखते हुए आपको ये पता चल जाएगा कि ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस भी है और सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस भी है। कम से कम एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो सिमेट्रिकल होगा ही होगा, ठीक है। अगर देखो ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स, ये हमारा अगर वाई एक्सिस है ऐसा, या आप ऐसा देखना चाहते हैं, अगर ये सिमेट्रिकल अबाउट ऐसा है, क्या है वाई एक्सिस, तो आप देखो कि अगर ये टोटल 80 है तो ये 40 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। उसके बाद ये जो सर्कुलर बना रखा है ऐसा, जो कटिंग करके दे रखा है ऐसा, इसका जो रेडियस इसका डायमीटर दिया है 20, तो 20 अगर दे रखा है तो आप ये बताइए कि ये वाला 10 और ये वाला 10 होगा कि नहीं, ठीक है। बट नीचे भी इंफॉर्मेशन दे रखा कि टोटल 80 में ये जो डायमेंशन है ना, ये टोटल कितना है 40, तो ये 20 और ये भी 20। समस्या है तो बोलिए। उसके बाद अब देखो ये डायमेंशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है कि ये कितना है, बच्चा को ये निकालना पड़ता है। अब देखिए ये टोटल 40 और ये टोटल 20, ये 20 हो गया और हमको पता है कि सिमेट्रिकल है, तो इधर भी 10 होना चाहिए और इधर भी 10 होना चाहिए, क्योंकि बराबर बराबर है। अगर बराबर बराबर नहीं होता तो अगर ये सिमेट्रिकल नहीं होता तो बराबर बराबर नहीं होता, बट हम माने हैं क्या है सिमेट्रिकल है, तो 10 इधर होगा और 10 इधर होगा। उसके बाद अब ये डायमेंशन आपको नहीं पता है, पता नहीं। अगर ये डायमेंशन नहीं पता है तो आपको पता है कि ये दूरी कितना 20 और इधर टोटल कितना, तो ये कितना, ये भी कितना, ठीक है। अगर इतना अगर समझ में आ गया तो अब जो हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना होगा वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसी चीज़ को हम बनाते हैं। अब देखिए हम बताए थे कि अगर हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक्स वाई लेते हैं। ये हमारा एक्स है और ये हमारा क्या है वाई है, ऊपर वी पी है और नीचे एच पी है, और ये हमारा होता है रेफरेंस प्लेन, ठीक है, जो कट के हमारा बनाता है प्रोफाइल प्लेन। अब देखिए अगर आप इधर ध्यान से देखिए बोर्ड पे कि अगर ये फ्रंट, अगर जो ऑब्जर्वर है इस तरह से देख रहा है, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये देखेगा सामने से, तो ऑब्जर्वर को ऐसा दिखेगा फ्रंट व्यू से। जो ऑब्जर्वर होगा उसको फ्रंट व्यू से ऐसा दिखेगा पूरा ग्रीन वाला, और ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा। इस टाइप का ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अब ये दिखेगा, अब इसी चीज़ को हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले ये कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू, और ये फ्रंट व्यू है तो ये वीपी में जाएगा, ठीक है, यानी एक्स वाई के ऊपर बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब देखो ऐसा बनाने के लिए, अब देखो इसकी बात जब करते हैं तो इसका लेंथ कितना, ब्रेथ कितना 60, तो हम क्या करते हैं 80/60। कोई लड़का पूछेगा कि सर इसी को 60 ले लेते हैं, इसको 80 ले लेंगे, गड़बड़ है कि नहीं, गड़बड़ है।
गड़बड़, क्योंकि आप जब सामने से देख रहे हैं तो 80 हॉरिजेंटली है ना, तो हॉरिजेंटली यहाँ भी होना चाहिए, नहीं ना है, यानी ये क्या होगा 80 होगा और ये 60 होगा। अब इसी में हमको ब्लॉक वगैरह बनाना है। अब देखिए एक चीज़ तो बोला कि ये जो ब्लॉक है सबसे पहले है कि ये 20 हाइट पे है एक, है ना, तो 20 हाइट पे है तो एक 20 हाइट पे कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना पे है 20 पे है। उसके बाद जब हम सिमेट्रिकल लिए थे तो एक 40 वाला था सेंटर वाला, तो 40 है, तो और इसका देखो ये टोटल दूरी 60 है, 20 चला गया, मतलब जो भी काम होगा इतना में होगा, ये ऑलरेडी 40 बचा हुआ है, इसमें कोई करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या है कि अब हम देखिएगा कि ये सेंटर अगर है, मान लेते अभी हम समझाने के लिए सेंटर लाइन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आप अगर एग्जाम में लीजिएगा तो उसको क्या कर दीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा, या ले रहने भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटर लाइन ये डिवाइड किया 80 को कितना कितना पे 40 पे, और ये टोटल हमको 40 चाहिए। अगर ये टोटल 40 चाहिए तो 20 इधर और 20 इधर, तो मान लो 20 यहाँ पे आया और 20 यहाँ पे आया, बोलिए कोई दिक्कत? ये टोटल ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है। तो अगर ये टोटल ऊपर तक चला जाएगा तो ठीक है। अब देखिए टोटल ऊपर तक चला जाएगा, मगर ये जो डायमीटर ये कटेगा ना, ये वाला ये कर्व तो दिखेगा फ्रंट व्यू से, अगर ये कर्व फ्रंट व्यू से कटेगा, अगर इसका डायमीटर 20 है ना, ये डायमीटर 20 है ना, तो 20 रेडियस का ये कटेगा ऐसा, इसको सेंटर मान लेंगे और यहाँ से एक आर्क बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये टोटल 40 था, 40 में ये अभी निकाले थे हम लोग कितना 10 और ये 10, तो अब क्या है कि हम लोग यहाँ से 10 और यहाँ से 10 ले लिए, और रेडियस हमारा कितना 20, तो कंपास पे 20 रेडियस ले लेंगे और इसको क्या मानेंगे सेंटर, और इस तरह से इसको क्या कर देंगे, बोलो ये ऐसा फिगर बनेगा कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत है तो, है कोई दिक्कत? फ्रंट व्यू में ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये 10 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा क्या 20, और यहाँ पे आपको ऐसे दिखाना होगा, ऐसे और ऐसे 5 20, ठीक है। उसके बाद सारा डायमेंशन इसमें दे रखे हैं। उसके बाद अगर इसको टॉप व्यू से देखें, ठीक है, क्या व्यू से, टॉप व्यू से, तो टॉप व्यू से देखते हैं, इसको इरेज करते पहले, थर्ड एंगल देख रहे हैं, नहीं हम तो फर्स्ट एंगल ही बना रहे हैं, फर्स्ट एंगल ही बना रहे हैं। देखिएगा अगर इसको टॉप से देखेंगे तो टॉप से जब देखेंगे तो इसका ब्लॉक एरिया क्या होगा, ब्लॉक एरिया क्या होगा, देखिए सबसे पहले ये तो 80 दिखेगा और 80 दिखेगा, यानी 80 80 का स्क्वायर दिखेगा क्या, अच्छा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 80 80 का ब्लॉक दिखेगा, ठीक है। अगर 80 80 का ब्लॉक दिखेगा तो हम पहले 80 80 का ब्लॉक बना लें। देखो यहाँ पे थोड़ा टॉप व्यू में एक चीज़ एक समझना होता है कि यहाँ तो 80 80 था, उल्टा फेर करने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना, अभी बताए थे कि जो टॉप व्यू होता है उसको 90 डिग्री डाउनवर्ड में लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लैट था, ये जो आप देख रहे हैं सामने से, ये सामने वाला क्या चला जाएगा ऊपर,
ये पलटी मारेगा 90 डिग्री से, ठीक है। जैसे ये अगर ऑब्जेक्ट है, अगर ये 20 है और ये 40 है, ठीक है, ये 90 डिग्री से रोटेट मारेगा तो क्या आएगा, पलट जाएगा। अब देखो अगर ये टॉप व्यू से हम देखे हैं तो ये वाला दिखेगा, बात नहीं, ये वाला दिखेगा, ये दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा और इधर वाला ब्लॉक दिखेगा, ठीक है। यानी सबसे पहले ये देखो, ये दूरी निकाले थे ना 20, तो एक तो 20 का ब्लॉक ऐसा बन जाएगा और 20 का ब्लॉक ऐसा बनेगा। उसके बाद ये टोटल 40 वाले में जो ये 20 और 20 हो गया ना 40, सेंटर लाइन इसका ले लो एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब देखिएगा तो एक 10 और क्या 20 का, यानी देखिए एक तो ऐसा दिखेगा और सब टॉप व्यू से दिखेगा कि नहीं, और गड्ढा दिखेगा, पूरा का पूरा क्या दिखेगा, प्लेन दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा कि नहीं टॉप व्यू में। किसी को दिक्कत है? अब तो बताए थे कि इसको क्या करना है, साइड व्यू में रिप्लेस करने के लिए 45 डिग्री एंगल ले लेना है और सारे को क्या कर देना है, प्रोजेक्ट कर देना है। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ऐसे और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ऐसे, इसको बढ़ा देना है। कौन सा? ये प्रोजेक्टर लाइन्स ही है, ठीक है। अब देखो जब साइड व्यू से देखेंगे ना तो देखो क्या दिखेगा, ये वाला और ये वाला, यानी 80 और 60 का ब्लॉक दिख रहा है। देखो ये 80 है ना, ये टोटल हाइट कितना था, 60 था, तो एक तो ये वाला जो है ये 80 था, देखो ये डायमेंशन ऐसे गया और ऐसे आया, ठीक ना, यानी ये तो 80 हो गया और इधर 60 ले रखे थे, ये क्या आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो जो हमारा डायग्राम बनेगा ये पूरा का पूरा है बनेगा, हम क्रॉस करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये और ये ऐसा ही दिख रहा है ना, ये वाला जो है ब्राउन वाला ये पूरा का पूरा उससे दब जाएगा और ये वाला और ये बड़ा वाला ब्लॉक, एक छोटा वाला ब्लॉक, एक जो दिखेगा 40 और एक 20 का, ये टोटल ये 40 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या है आप लोग शीट पे बना करके आप हमको ड्राइंग शीट पे सर, हाँ इस क्वेश्चन को ड्राइंग शीट पे बना के आप भेज सकते हैं, ठीक है। अब कहाँ भेजेंगे वो हम बाद में बता दें, या फिर मेल पे सर। अच्छा यूट्यूब पे नहीं होता है, यूट्यूब पे नहीं डाल सकते हैं, यस सर, अटैच नहीं कर सकते, कमेंट में डाल सकते कि नहीं यूट्यूब पे, ठीक है। फिर टेलीग्राम बना देते एक, ठीक है। क्या ये नहीं, इसको नहीं बनाना है,